तो सरगर्मियां तेज है यहां पर उपचुनाव को लेकर और धुआंधार प्रचार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुज्जूर के लिए प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। क्या कुछ कहा, किस तरीके से वो लोगों को ये अपील करते नजर आए कि बीजेपी को जिताई, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। ईमानदार सरकार वो होती है जब संकट में परिवार होता है तो उसके घर में अनाज पहुंचाती है। जैसे कोरोना के समय में हर घर में अनाज पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री ने इसको सुनिश्चित किया कि नहीं किया? कहा कि 80 करोड़ जनता के घर में अनाज पहुंचना चाहिए, क्योंकि देश के सामने कोरोना जैसे महामारी है और गरीब का जिंदगी है, उसकी जिंदगी को सुरक्षित करना हमारा जिम्मेदारी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हमको देश के सेवक के रूप में देश की जनता ने हमें चुना है। यह फैसला देश के प्रधानमंत्री करते, लेकिन यहां जस्ट उल्टा हो रहा है। इसलिए मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ये जो आप दीदी योजना, जो जमा वृद्धि योजना, स्वनिधि योजना, मातृ शिशु योजना, तमाम तरह की उज्ज्वला योजना जिसके माध्यम से गैस का कनेक्शन मिले, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसका उद्देश्य यह है कि मान लीजिए यहाँ का आदमी कहीं नौकरी के लिए बाहर चला गया, उसका कार्ड है, तो यह जरूरी नहीं है कि करमटोली आएगा तभी उसको राशन मिलेगा। अगर यहाँ उसका कार्ड है, हैदराबाद में भी काम करता है, तो वहां का दुकान से भी वो राशन ले सकता है। यह फैसला मोदी गवर्नमेंट में हुआ, क्योंकि हम देश का नागरिक है, झारखंड में रहते, झारखंड के रहने वाले, लेकिन हम अगर चले गए तो वहां भी हम अपना राशन ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसी योजना देश में जहां लागू हो रहा है, वहीं यहां पर लूट खसोट मचा हुआ है। इसलिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है और आपको इसमें प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। आपको इस चुनाव के समय में आपको ठगने का, बरगलाने का बहुत कोशिश होगा। इसलिए आप देखिए, स्वयं सहायता समूह, सभी दीदी लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी हमारी माताएं, इस बात से सतर्क रहिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम रास्ता भटकेंगे तो वो कहां रास्ता ढूंढेगा? उसका क्या होगा? हमारे जो छोटे बच्चे हैं उसका भविष्य क्या होगा? आज हमको अपना परिवार, अपना गांव और अपना देश बनाना है, क्योंकि वो देश बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारा बच्चा सक्षम होगा, अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छा रोजगार प्राप्त करेगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आदमी बनेगा। इस चुनाव में आने से कुछ लोग इस तरीके से जो काम करता है कि चलो खर्चा दो, इसको दो, उसको दो करके ले लिया, उसके बाद आप ही को लूटने में लगे रहेगा। क्यों बोलेगा? पूंजी लगाए हैं। तो पूंजी लगा करके चुनाव जीतने वाले का बहिष्कार करना चाहिए, और जिसको सजा मिला है वैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और एक आध कैंडिडेट है, पिछले बार हम लोग के यहाँ चुनाव लड़ा था, बाकी ओवैसी के पार्टी में, कौन पार्टी में कहा चला गया। बहुत बात करता है, समाज का बात करता है, अब कहां समाज से भाग के चला गया। ऐसे लोगों के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य का गठन हुआ कि नहीं हुआ? इस राज्य के लोगों का सपना पूरा करने के लिए राज्य का गठन हुआ है। यहाँ के गांव गरीब का कल्याण के लिए हुआ है, अपना हक और हकियत के लिए हुआ, भाषा और संस्कृति के लिए हुआ, परंपरा के लिए हुआ है। उन परंपराओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में और इस राज्य में अच्छा काम कर सकती है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब मिलकर के, हम पूरे देश भर में आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। जितना आजादी के 70 साल में, यानी लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने शासन किया, जितना एकलव्य मॉडल स्कूल नहीं बना, एक साल में उससे ज्यादा एकलव्य मॉडल सैंक्शन करने का काम हमने
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।